students, I hope you all are well. Today our topic is journal entries. बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्रीज की हेल्प से क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है इन बिजनेस ओवर ट्रांजैक्शंस। जर्नल एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। विदाउट डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट को फॉलो किए बगैर हम कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकते। जर्नल एंट्रीज, अगर किसी बिजनेसमैन की जर्नल एंट्रीज में कोई कमी है पोस्टिंग के रिगार्डिंग, डेबिट और क्रेडिट के रिगार्डिंग, तो उसके बिजनेस से कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड नहीं किए जाते। जर्नल एंट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अकाउंटिंग। इसको रिकॉर्ड करने का एक वे होता है, एक परफॉर्मा होता है। अब मैं आपको परफॉर्मा क्लियर करने लगा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे करनी है। डेबिट करना है तो किसको करना है, और क्रेडिट करना है तो किसको करना है। तो फर्स्ट मैं आपको परफॉर्मा क्लियर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट डेट कॉलम, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड एलएफ, फोर्थ डेबिट अमाउंट एंड लास्ट इज क्रेडिट अमाउंट। डेट, फर्स्ट डेट के अकॉर्डिंग बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट अप्रैल, सेकेंड अप्रैल, थर्ड, फोर्थ। इन केस आपने इसको डेट के अकॉर्डिंग नहीं किया तो आपके अकाउंट्स में 101% कोई ना कोई एरर होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी ही रहेगी। तो आपने प्रॉपर डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करनी है। फर्स्ट अप्रैल मंथ, देन मई, जून एक्सेट्रा। सेकेंड पर्टिकुलर, बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। आपने सैलरी पे की है, आपने रेंट पे किया है, आपने गुड्स परचेज किए हैं, आपने गुड्स सेल किए हैं एक्सेट्रा। कुछ भी होगा वो यहाँ पर्टिकुलर में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। थर्ड एलएफ, एलएफ होता है लेजर फोलियो। लेजर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। आफ्टर जनरल लेजर में क्या की जाती होती है, पोस्टिंग। लेजर में यहाँ पर पेज नंबर मेंशन किए जाते होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करूंगा लेजर क्या होता है। फोर्थ डेबिट, डेबिट अमाउंट। आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें डेबिट किसको कर रहे हैं। एंड लास्ट इज क्रेडिट, जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको में क्रेडिट किस अमाउंट को आप कर रहे हैं। एक चीज और आपने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है, डेबिट और क्रेडिट बोथ आर इक्वल। जब भी आपने किसी जर्नल एंट्री को पोस्ट करना है तो ये बात आपने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। आप जो भी पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें डेबिट की अमाउंट क्रेडिट की अमाउंट के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पेड की तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी 1000, कैश 1000। ये फिगर्स इक्वल होनी चाहिए। कभी भी ये नहीं हो सकता कि डेबिट की अमाउंट क्रेडिट की अमाउंट के इक्वल ना हो। अगर आपने डेबिट की अमाउंट क्रेडिट के इक्वल नहीं की या अमाउंट पोस्ट करने के टाइम पे आपने किसी प्रकार की कोई एरर हो जाती है, किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, तो 100% आपके अकाउंट्स कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देंगे आपको। ये बात हमेशा आपने ध्यान में रखनी है। तो जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा, परफॉर्मा बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 5 कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक,
तो अब हम शुरू कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है तो कैसे करनी है, और फॉर्मूला आप लोगों ने ध्यान से देख लिया। मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ, आपको उसको इसमें पर फॉर्मूले में फिल करना है और उसकी पोस्टिंग का वही वे है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी कैपिटल की। कैपिटल आप लोगों को पता है क्या होती है? कैपिटल होती है जो मनी इन्वेस्ट की है किसने? ओनर ने। किस समय? जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया। द मनी इन्वेस्ट बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है? कैश। किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या लेकर आएगा? सबसे पहले वो क्या लेकर आएगा? कैश लेकर आएगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये है हमारी जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो मनी इन्वेस्ट की है, किसने इन्वेस्ट किया है? ओनर ने। जब ओनर बिजनेस शुरू करता है तो क्या लाता है? लिक्विड फॉर्म में क्या लाता है? लिक्विड फॉर्म में क्या लाता है? कैश, जिससे वो अपना बिजनेस शुरू करता है। तो हमारे बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। तो कैश को क्या किया जाएगा? डेबिट। देन बिजनेस की क्या लायबिलिटी अराइज होगी? क्या बिजनेस ने पे करना है? क्या बिजनेस के रिगार्डिंग बुक्स में लायबिलिटी है? तो उसको बोला जाता है कैपिटल। ठीक, लेकिन क्या ये कंपलसरी है कि बिजनेस शुरू करने के टाइम पे ओनर कैश लाए? नहीं, कभी भी कंपलसरी नहीं है। हो सकता है बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम पे ओनर कैश प्लस अनदर एसेट लेकर आए, लाइक कैश वो बिल्डिंग लेकर आया, प्लांट लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया, कार एक्सेट्रा अनदर एसेट लेकर आया। Then car replaced to the these asset। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री में कैश को रिप्लेस कर देंगे हम उस एसेट के नेम के अकॉर्डिंग, जो भी वो एसेट लेकर आया है। फिर चाहे वो बिल्डिंग हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो और कार हो या कोई और एसेट हो, जो भी एसेट ओनर एट द टाइम स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस लेकर आया उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर की कैपिटल बोला जाता है। तो कैश की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आज का हमारा टॉपिक था कैपिटल के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री। ठीक, आप लोग अभी जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा, उसकी पोस्टिंग के रिगार्डिंग सिंपल थ्योरेटिकल और परफॉर्मे के रिगार्डिंग समझो। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर एंट्रीज डिफाइन करूंगा और उनकी कैसे पोस्टिंग करनी है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना? सो डू प्रैक्टिस इन दिस टॉपिक।